अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू अपनी कंप्यूटर क्लास। तो स्टूडेंट, आज की क्लास में हम वेरिएबल के नाम रखने के रूल्स, वेरिएबल डिक्लेरेशन और वेरिएबल इनिशियलाइजेशन को नहायत ही इजी वे में अंडरस्टैंड करेंगे। तो स्टूडेंट्स, आपको पता है वेरिएबल क्या होता है। वेरिएबल हमारे पास एक मेमोरी लोकेशन है जिसमें हम कोई भी वैल्यू को स्टोर करते हैं। तो वेरिएबल का ना एक यूनिक नेम होता है जिसे हम कहते हैं कि ये आइडेंटिफायर है, जिससे हम पता लगा सकते हैं कि ये वेरिएबल हमने किस टाइप का डेटा स्टोर करने के लिए बनाया था। उसी तरह जो हमने उसका नाम रखना है ना, तो उसके कुछ रूल्स हैं, तो उनको अंडरस्टैंड करते हैं कि वेरिएबल का जो नेम है उसमें या तो हमारे पास अल्फ़ाबेट्स आ सकते हैं, वो कोई भी हो सकते हैं, अपर केस या लोअर केस, डिजिट्स भी आ सकते हैं, और अंडरस्कोर साइन जो हमारा ऐसा होता है वो भी आ सकता है। ठीक है स्टूडेंट्स, मैंने आपको पहले भी बताया था कि सी लैंग्वेज हमारी केस सेंसिटिव है, तो आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आप अपर केस वेरिएबल यूज़ कर रहे हैं या लोअर केस वेरिएबल यूज़ कर रहे हैं। दूसरा साइन ये है कि वेरिएबल का जो नाम है उसका जो पहला लफ्ज़ है वो या तो हमारे पास लेटर होना चाहिए या हमारे पास अंडरस्कोर होना चाहिए, वो हमारे पास डिजिट नहीं होना चाहिए। ये स्टूडेंट्स बोर्ड के पेपर में एक इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव आता है कि वेरिएबल के नाम का पहला लफ्ज़ क्या नहीं होना चाहिए, तो इसका आंसर होता है अ नंबर, कि वेरिएबल का नाम पहले नंबर से स्टार्ट नहीं होना चाहिए। किससे होना चाहिए? किसी भी लेटर या अंडरस्कोर के साइन के साथ। नेक्स्ट पॉइंट है कि कोई भी रिजर्व कीवर्ड हमारा एज अ वेरिएबल नेम यूज़ नहीं हो सकता। हमने रिजर्व कीवर्ड पढ़े हैं जो एक स्पेसिफिक काम के लिए रिजर्व किए जाते हैं, जैसे हमारे पास इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर जैसे रिजर्व कीवर्ड हैं, उनको हम एज अ वेरिएबल नेम यूज़ नहीं कर सकते। स्टूडेंट, लास्ट पॉइंट ये है कि हमारे पास ना कोई एक लेंथ फिक्स नहीं है कि हमारा वेरिएबल का नाम इतना होना चाहिए, लेकिन जब कभी आपके वेरिएबल का नेम लेंथी हो जाए ना, तो आपने एक अच्छी प्रैक्टिस के साथ उसको अंडरस्कोर का साइन डाल के लिखना है ताकि वो दिखने में अच्छा लगे और रीडेबिलिटी उसकी ज़्यादा हो जाए। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है रोल नंबर, अगर मैंने लिखना था तो रोल के दरमियान में मैंने क्या किया है, एक अंडरस्कोर का साइन डाल दिया है, जिससे इसकी रीडेबिलिटी बेहतर हो गई है। तो स्टूडेंट्स, मूव करते हैं वेरिएबल डिक्लेरेशन की तरफ। स्टूडेंट, डिक्लेयरिंग अ वेरिएबल का मतलब होता है कि हम ना उसको एक स्पेसिफिक डाटा टाइप और उसको एक नाम दे रहे हों। ठीक है, किसी भी वेरिएबल को जब हम कोई नाम देते हैं या उसकी डाटा टाइप को स्पेसिफाई करते हैं, उसे हम कहते हैं कि हमने वेरिएबल को डिक्लेयर किया है। अब वेरिएबल डिक्लेरेशन का जो सिंटैक्स होता है वो होता है डाटा टाइप और वेरिएबल का नेम। यानी डाटा टाइप्स आपने पढ़ी हैं, इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर, और वेरिएबल के नेम के रूल्स भी आपको पता है कि किस तरह से हमने वेरिएबल का नाम लिखना है। तो इन दोनों की मदद से आप किसी भी वेरिएबल को डिक्लेयर करवा सकते हो। लेट्स सपोज हमने एक डाटा टाइप ली है इंटीजर और एक नंबर नाम का वेरिएबल लिया है, ये हमने क्या किया है, वेरिएबल की डिक्लेरेशन की है। स्टूडेंट, नेक्स्ट मूव करते हैं वेरिएबल इनिशियलाइजेशन की तरफ। वेरिएबल डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं बोर्ड में शॉर्ट क्वेश्चन के लिए। अच्छा स्टूडेंट्स, एक बात याद रखिएगा, जब भी हम किसी वेरिएबल को डिक्लेयर करवाएं ना, तो हम विदाउट डाटा टाइप वेरिएबल को डिक्लेयर नहीं करवा सकते, और अगर एक बार हमने वेरिएबल को डिक्लेयर करवा दिया है तो उसकी डाटा टाइप बाद में चेंज नहीं हो सकती। ठीक है स्टूडेंट्स, वेरिएबल इनिशियलाइजेशन कहते हैं किसी भी वेरिएबल को फर्स्ट टाइम कोई वैल्यू असाइन करना। ठीक है स्टूडेंट, जैसे हमारे पेरेंट्स ने हमें फर्स्ट टाइम कोई नाम दिया था तो उन्होंने वो नाम हमें असाइन किया था, उसी तरह प्रोग्रामिंग में जब भी हम किसी वेरिएबल को कोई वैल्यू असाइन करते हैं तो उसे वेरिएबल इनिशियलाइजेशन कहते हैं। अब वेरिएबल इनिशियलाइजेशन का जो सिंटैक्स होता है वो होता है डाटा टाइप, वेरिएबल का नाम और जो वैल्यू हम उस वेरिएबल में स्टोर कर रहे होते हैं। तो स्टूडेंट्स, वेरिएबल इनिशियलाइजेशन हम डिक्लेरेशन के टाइम में भी कर सकते हैं और डिक्लेरेशन के बाद भी कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर करवाया था इंटीजर नम का, और उसी इंटीजर नम में हमने 8 को स्टोर कर दिया। अगर मैं चाहता हूं कि मैं इनिशियलाइजेशन और डिक्लेरेशन अलग अलग स्टेप में करूं तो मैं कैसे करूंगा? मैं सिंपल लिखूंगा इंटीजर नम। अब ये क्या हो गया, ये मेरी वेरिएबल की डिक्लेरेशन हो गई। अब मैंने इसको कोई वैल्यू असाइन करनी है तो मैं सिंपल लिख दूंगा नम इज इक्वल टू 8। अब ये मेरी इनिशियलाइजेशन और डिक्लेरेशन अलग अलग स्टेप्स में हो गई हैं। क्लियर है स्टूडेंट्स? उम्मीद है ये लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। तो स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।